प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आर.वी. जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित मंथन इकाई 3 के घनमूल के दक्षता अभ्यास 3 पार्ट 7, जिसमें कि हम सवाल नंबर 15 के आगे हल करेंगे। इससे पहले कि सवाल नंबर 1 से लेकर 14 तक हमने 6 पार्टों में हल किया है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उसे क्लिक करके इसके आगे के सारे सवाल आप देख सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। देखिए, ये बहुविकल्पीय टाइप का प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसका कि एक विकल्प सही है, बाकी 3 गलत। आपको वही सही विकल्प बताना है। प्रश्न पहले पढ़िए। प्रश्न ये कहते हैं कि देखिए 12, 18 और 25 से पूर्णतया विभाज्य छोटी सी छोटी पूर्ण घन संख्या है। ये देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, 1200, 1800, 2700 और 27000। वैसे आप पहली ही नज़र में इस विकल्प का उत्तर जान सकते हैं कि इसका उत्तर 27000 होगा, क्योंकि यही एकमात्र संख्या है इन चारों में जो पूर्ण घन है। बाकी पूर्ण घन संख्या है ये नहीं। 1200 पूर्ण घन नहीं है, 1800 पूर्ण घन है ये ही नहीं है, 2700 पूर्ण घन है ही नहीं, तो 27000 ही पूर्ण घन है। तो वैसे भी आप जान सकते हैं कि इसका उत्तर 27000 होगा। लेकिन आइए हम इसे लगाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे लगाएंगे। देखिए, कहते हैं कि 12, 18 और 25 से पूर्णतया विभाज्य हो, तो सबसे पहले हम 12, 18, 25 का एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम, लासा। तो चलिए सबसे पहले 12, 18 और 25 का हम लासा निकालते हैं, और लासा निकालने की वही सामान्य प्रक्रिया निकालते हैं। 12, 18, 25 लिखकर 2 से डिवाइड करते हैं। भाई देखिए, इसे काटते जाते हैं। इस प्रकार से देखिए ये खंड हमको मिल जाते हैं। लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर ये 900 आपको लासा मिल जाता है। आप आसानी से लासा निकालना जानते हैं, निकाल लेते हैं 12, 18 और 25 का लासा। अब क्या करना है, इस 900 को अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए और उसके त्रिक बनाया जाए, और जिसका त्रिक ना बने उसी से गुणा कर दिया जाए, वो संख्या आपको मिल जाएगी। तो देखिए, अगर 900 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो देखिए इसी गुणनखंडों को गुणा करके तो 900 मिला है, तो इसी गुणनखंडों को गुणा करके 900 मिला है, तो जाहिर सी बात है यही गुणनखंड आएगा। आप करके देख भी सकते हैं। 900 को देखिए हमने गुणनखंड किया तो वही आ जाए। 2 से काटा तो 450, 450 को 2 से काटा तो 225, 225 को 2 से काटा, 3 से काटा तो 75, 75 को 3 से काटा तो 25, और 25 को 5 से काटा तो 5, और 5 को 5 से काटा तो 5। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी वही गुणनखंड और यहाँ भी वही गुणनखंड आ रहे हैं। भाई जब इन्हीं गुणनखंडों को गुणा करके 900 बना है, तो जाहिर सी बात है 900 को अगर गुणा करेंगे तो यही मिलेंगे। अब आपका काम है कि यहाँ त्रिक बनाना। तो आप देख रहे हैं कि ना 2 का त्रिक बनना है, ना 3 का बनना है, और ना 5 का बनना है। देखिए, अब जब किसी का त्रिक नहीं बनना है तो ये पूर्ण घन है ही नहीं, और पूर्ण घन बनाने के लिए अब त्रिक बनना जरूरी है। तो देखिए 2 का त्रिक बनाने के लिए एक बार 2 की कमी है। इसका मतलब अगर हम 2 से इसमें गुणा कर दिए जाए तो 2 के 3 त्रिक बन जाएंगे। इसी प्रकार से अब 2 से गुणा कर 900 में 2 से गुणा कर लेंगे 1800 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 3 का त्रिक बनाने के लिए एक बाकी है, तो 1 3 बाकी है, तो 3 से भी गुणा कर देंगे तो ये 3 का भी त्रिक बन जाएगा। तो 1800 में 3 से गुणा करेंगे तो 5400 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 का त्रिक बनने के लिए देखिए कितना है, 1 5 की कमी है। इसका मतलब 5 से भी गुणा कर दिया जाए तो 5 का भी त्रिक बन जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के अगर इसमें 900 में 2 गुणे 3 गुणे 5 से गुणा कर दिया जाए तो जो संख्या हमें मिलेगी वो क्या होगी? पूर्ण घन होगी। और ये देखिए गुणा करने के बाद हमको 27000 मिल गया, और 27000 आपके चौथे विकल्प में दिया गया है। यही चौथा विकल्प आपका सही है। देखिए, ये सवाल नंबर 16 है। सवाल नंबर 16 कहते हैं कि वो छोटी सी छोटी संख्या जिसका 10000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है निम्नांकित होगी। देखिए 10 दिया गया है, 25 दिया गया है, 100 दिया गया है और 800 दिया गया है। तो आइए अब हम 10000 का गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और जिसका त्रिक नहीं बनता है उतने से हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 10000 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो सबसे पहले हम इसे 2 से काटते हैं तो ये 5000 हो जाता है। 5000 को 2 से विभाजित करते हैं तो ये 2500 हो जाता है।
2500 को 2 से विभाजित करते हैं तो 1250 हो जाता है, और पुनः जब इसे 2 से विभाजित करते हैं तो 625 हो जाता है। और 625 को अब देखिए 2 से विभाजित नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, तो 5 से हम कर देते हैं। 5 से करने पर ये 125 हो जाता है, और 125 से 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 25 बन जाता है, और जब 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 बन जाता है, और 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1 बन जाता है। अब हम इसका त्रिक बनाते हैं, तो देखिए 2 का एक त्रिक बन गया, एक त्रिक ये 2 का आपका बन गया, लेकिन 1 2 बच गया। दूसरा त्रिक देखिए 5 का भी एक त्रिक बन गया, लेकिन 1 5 बच गया। अब देखिए यही 2 और 5 अगर त्रिक बन जाए तो ये संख्या पूर्णघन हो जाएगी। अब देखते हैं कि 2 एक ही बार आया है, अगर 2 2 बार और आ जाता तो ये क्या मतलब 2 के त्रिक बन जाते हैं। 3 बार 2 चाहिए, तो 2 चूंकि एक ही बार आया है, अगर 2 बार और आ जाता तो क्या हो जाता, 2 के त्रिक बन जाते। इसका मतलब इसमें हम 2 गुणे 2 से गुणा कर दें तो 2 का त्रिक बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखिए 5 एक बार आया है, अगर 5 2 बार और आ जाता तो क्या हो जाता, 5 का भी त्रिक बन जाता, और जब 5 का भी त्रिक बन जाता 2 को भी त्रिक बन जाता, तो ये संख्या क्या हो जाती, पूर्णघन हो जाती। तो इसका मतलब अगर 5 गुणे 5 से हम गुणा कर दें इसमें तो ये 3 बार त्रिक बन जाएगा। एक बार पहले से है, 2 बार हमने गुणा कर दिया तो 3 बार हो जाएगा, तो ये त्रिक बन जाएगा। तो अब ये त्रिक बन जाएगा तो यही संख्या आपकी अभीष्ट हो जाएगी। तो देखिए क्या संख्या किससे गुणा करना पड़ेगा, आपको 2 गुणे 2 से गुणा करना पड़ेगा और 5 गुणे 5 से गुणा करना पड़ेगा। इतना करने पर इसका त्रिक बन जाएगा। अब इतना अगर इसमें मिला दिया जाए तो देखिए 1 2 ये और 2 2 ये मिलके एक त्रिक बन गया, और 1 5 ये और 2 5 ये मिलके एक त्रिक ये बन गया। इसका मतलब ये संख्या पूर्णघन हो जाएगी। तो अब इससे जब हम ना इसमें गुणा करेंगे, इससे हम गुणा करेंगे, इससे इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। अगर 100 से हम इसमें ये 10,000 में गुणा कर दें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो संख्या पूर्णघन होगी। और 100 देखिए आपके चौथे विकल्प में दिया गया है, इसका मतलब तीसरा विकल्प में दिया गया है, इसका मतलब तीसरा विकल्प सही है। देखिए ये सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 कहते हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसका कि 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्णघन बन जाता है निम्नांकित होगी। ये देखिए 4 विकल्प दिए गए, पहला विकल्प 2, दूसरा विकल्प 4, तीसरा विकल्प 16 और चौथा विकल्प 32 दिया गया है। इसी में से आपको बताना है कि किस संख्या से हम भाग दें कि भागफल पूर्णघन बन जाए। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये 8192 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 8192 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 4096 आता है, और 4006 को पुनः 2 से डिवाइड करते हैं तो 2048 आता है, और 2048 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1024 आता है, और 1024 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 512 आ जाता है, और 512 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 256 आ जाता है, 256 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 128, और 128 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 64 आ जाता है। 64 को उठा के हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए 64 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 32, और 32 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 16, और 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 8, और 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4, और 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2, और 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1। इस प्रकार से ये देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड मिल गए। 2 को इतनी बार गुणा करना पड़ेगा तब ये 8192 मिलेगा। आइए अब हम इसका त्रिक बनाएं। तो देखिए एक त्रिक आपका यहाँ बन गया, एक त्रिक यहाँ बन गया, और 1 2 इसको छोड़ दिया जाए तो एक त्रिक यहाँ बन गया और एक त्रिक यहाँ बन गया। आप देख रहे हैं कि 4 त्रिक तो पूरे बन गए, लेकिन इस 2 का त्रिक नहीं बना, इस 2 का त्रिक नहीं बना। वास्तव में अगर ये संख्या हम यहाँ लिखे होते तो ये नीचे वाली संख्या बचती, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे यहाँ बचे चाहे यहाँ बचे, बचना तो 1 2 है ही। तो देखिए 2 का एक त्रिक नहीं बना। अगर ये 2 ना आया होता तो ये 4 त्रिक पूरे बन गए होते तो ये संख्या पूर्णघन हो गई थी, लेकिन 1 2 ये एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब अगर इस संख्या में अगर हम 2 से भाग दें तब फिर गुणनखंड करने पर ये 1 2 नहीं आएगा, तो 2 नहीं आएगा तो हमारा वो संख्या पूर्णघन हो जाएगा। अतः अभी इस संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 2 आपका किस विकल्प में है, पहले विकल्प में है, इसका मतलब पहला विकल्प सही है। देखिए ये सवाल नंबर 18 है। 18 ये दिया गया है, इसको आपको हल करना है और हल करके इसका मान बताना है। देखिए ये दिया गया है वर्गमूल 27 ऋण 9 गुणे √3 ऋण ये √1/9 मतलब वर्गमूल 1/9 और घनमूल 1/27 का मान होगा। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा, चौथा 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है वर्गमूल 3, दूसरा विकल्प 2 वर्गमूल 3 और तीसरा विकल्प 0 और चौथा विकल्प 3 वर्गमूल 3। आइए इसे हल करते हैं। तो देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए इसको हम ज्यों का त्यों पहले लिखा। अब ये देखिए 27 ऋण √27 है, √27 ऋण 9/√3
और ऋण 1/√1/9 और धन घनमूल 1/9। अब देखिए 27 को हम लिख सकते हैं, यहाँ लेके आगे आपको समझाते हैं। 27 और ऋण 27 है, जो ये 27 है वर्गमूल के अंदर, तो 27 को हम 9×3 लिख सकते हैं और 9×3 लिख सकते हैं। फिर इसको हम अलग अलग वर्गमूल 9 और गुणे वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 9 का वर्गमूल आपको 3 मिल गया, जानते हैं, लेकिन 3 का वर्गमूल आपका 3 ही रहेगा, तो आप वर्गमूल 27 की जगह पर 3 वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ लिख दिया, वर्गमूल 27 के जगह पे 3 वर्गमूल 3 लिख दिया। आपको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आगे देखिए 3 वर्गमूल 3 को हम क्या करते हैं, वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। इसमें वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 गुणा होके 3 हो जाता है। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 गुणा होके 3 हो जाता है और 3×3 ये 9 हो जाता है। 3×3 ये वर्गमूल 3 गुणा होके 3 हो गए और एक 3 पहले से है और नीचे वर्गमूल 3 हो गए, तो 3×3 हो गया, मतलब 9/वर्गमूल 3 आ गया। तो इसकी जगह पर देखिए 27 की जगह पर हल करते करते हम 9/3 लिख दिए। ये देखिए अब इसकी जगह पर हमने क्या लिया, 9/वर्गमूल 3 ऋण 9/वर्गमूल 3 और ऋण इस। अब यहाँ देखिए कि इसको 1/9 है, वर्गमूल में 1/9 है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3, तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 1 का घनमूल 1 और 27 का घनमूल 3, तो 1/3 इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें देखिए 9/√3 ऋण 9/√3 ये दोनों 0 हो गया और ऋण 1/3 और धन 1/3 ये दोनों 0 हो गया। मतलब इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 आपका किस विकल्प, तीसरे विकल्प में है, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। इसी के साथ अब ये आपका पार्ट 7 खत्म करते हैं। हम आपके साथ अगले वीडियो में, अगले पार्ट में आपको सवाल नंबर इसके आगे हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।